खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। पादरी दानियल बशीर का आप सबको सलाम पहुंचे। मैं खुदावन का खादम चाहता हूं कि खुदा का ये कलाम जो आज आप सीखने को हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप के हल्का अहबाब में जितने भी दोस्त हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर करें और बांटें। बाइबल मुकद्दस खुदा का मोतबर, मुस्तनद और ला तब्दील कलाम है। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की वो वाहिद किताब है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब भी है जिसका तर्जमा इस दुनिया की सबसे ज्यादा जुबानों में हो चुका है। पूरी बाइबल मुकद्दस का तर्जमा तकरीबन 698 जबानों में हुआ है और नए अहदनामे का तर्जमा तकरीबन 1548 जबानों में हो चुका है। और इसी तरह बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों के तराजम तकरीबन 1138 जबानों में हो चुके हैं। जब हम इनको जमा करते हैं, इनका मजमूआ करते हैं, तो तकरीबन 3385 जबानों में अब तक बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। और खुदा के उलमा, खुदा के खादमीन कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की हर एक जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो सके, ताकि हर एक इंसान अपनी जुबान के अंदर खुदा के इस कलाम को, जो अलाही कलाम है, सीख सके। किताब मुकद्दस के दो बड़े हिस्से हैं। ये दो अहूद पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को पुराना अहदनामा, अहद अतीक या अहद अव्वल कहा जाता है। दूसरे हिस्से को अहद जदीद, नया अहदनामा या अहद दोम भी कहा जाता है। अहद अतीक सबसे पहले इब्रानी जुबान में लिखा गया और अहद जदीद यूनानी जुबान में लिखा गया। बाइबल मुकद्दस की कुल 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे की 39 किताबें हैं और नए अहदनामे की 27 किताबें हैं। बाइबल मुकद्दस की इन 66 किताबों में से जो किताब सबसे ज्यादा मारूफ और मकबूल है वो मज़ामीर की किताब यानी ज़बूर की किताब है। मज़ामीर की किताब बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, मर्दों, खवातीन सबों में यकसां मकबूल है। चूंकि मज़ामीर की किताब शायरी में तहरीर की गई है, इसलिए आसानी के साथ इस किताब को जुबानी याद भी किया जा सकता है। ज़बूर की किताब के मुख्तलिफ तराजम में मुख्तलिफ नाम हैं। मज़ामीर की किताब को इब्रानी में तहलीम कहा जाता है। इसके मानी हैं मदा, हम्दो सना या सिताइश। तहलीम की इस्तिलाह ज़बूर
145 کے सरनामे में इस्तेमाल हुई है। जब हम ज़बूर 145 के सरनामे को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, दाऊद का मजमूर मदा। यहां से ये इस्तिलाह ली गई है तहलीम। मज़ामीर की किताब को इब्रानी में तफलोत भी कहा जाता है, जिसके मानी है दुआएं, और ये अनवान 72वें ज़बूर की 20वीं आयत से लिया गया है, जिसमें यूं लिखा है, दाऊद बिन यस्सी की दुआएं तमाम हुई। सप्तवाजेंट तर्जमे में, हफ्तादी तर्जमे में, ये वो तर्जमा है जो पुराने अहदनामे का सबसे पहला तर्जमा जो इब्रानी असल मतन से यूनानी जुबान में किया गया। इसमें सप्तवाजेंट तर्जमे में मज़ामीर की किताब को पसलमोई कहा गया है। इसका मतलब है मजमूर, और ये इस्तिलाह मज़ामीर की किताब के तकरीबन 57 ज़बूरों में मुस्तअमल है। मज़ामीर की किताब को अंग्रेजी में साम्स कहा जाता है, और इसका मतलब है ऐसा नगमा जो अर्ताश करदा तारदार आलाए मौसीकी के साथ गाया जाए। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के मतन में ज़बूर का नाम दिया गया है। ज़बूर अरबी लफ्ज है, इसके लुग़वी मानी है लिखना। सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल के मतन में मज़ामीर कहा गया है। मार्टिन लूथर ज़बूर की किताब के मुतल्लिक यूं बयान करता है, वो कहता है कि ज़बूर की किताब एक मुख्तसर बाइबल है। एक और मुफस्सर ज़बूर की किताब के मुतल्लिक यूं फरमाता है, मज़ामीर सबसे ज्यादा पढ़े और गाए जाते और सबसे ज्यादा विर्द किए जाते हैं। विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम, जो बिली ग्राहम के नाम से मशहूर है, वो 1918 में अमेरिका में पैदा हुआ और 2018 में उसने वफात पाई। तकरीबन 99 बरस का होकर इस दुनिया से वो रुखसत हुआ। वो शख्स ऐसा शख्स है जिसे ये एजाज हासिल है, जिसे ये इस्तेहकाक हासिल है कि जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानों को अंजील की खुशखबरी, अंजील का पैगाम सुनाया है। उसके वसीला से दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों ने अंजील को सुना। वो शख्स राशा की बीमारी में मुब्तला था और जब वो शख्स करीबन मर्ग था, उस वक्त भी वो शख्स मनादी करता था और वो शख्स मामूल के मुताबिक हर रोज अमसाल की किताब का एक बाब और मज़ामीर की किताब के 5 ज़बूरों का मुताला किया करता था। दुनिया भर में लाखों करोड़ों मसीही ईमानदार मज़ामीर
پڑھ کر اور گا کر خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا مسیحی ایماندار ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم سماج میں اپنی زندگی کیسے بسر کریں۔ یہ کتاب معاشرے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے قوانین اور اصول سکھاتی ہے۔ جب ہم زبور کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب ہم زبور کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمیں خدا کی حضوری میں کھڑا کر دیتی ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی پرستش اور ستائش کیسے کریں۔ ایک لحاظ سے مزامیر گانا خدا کے ساتھ ابدی زندگی گزارنے کے لیے ہماری ریہرسل ہے، یعنی ہماری مشق ہے کہ ہم ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف اپنے خدا کے ساتھ کیسے گزاریں گے، کیونکہ دیگر ایمانداروں کی طرح ہم بھی وہاں پر گیت ہی گایا کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں درج ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔